Hello everyone, I am your teacher for this question and the question is product of corpus luteum is corpus luteum का प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शंस में से दिया हुआ है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एस्ट्राडायोल। ठीक है, अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, ये कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं इसको कि कॉर्पस ल्यूटियम एक मास है सेल्स का जो कि फॉर्म होता है ओवरी के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। सो वी कैन राइट अ corpus luteum is a mass of cells जो कि फॉर्म करता है जो कि फॉर्म होता है इन एन ओवरी में फॉर्म होता है। ठीक है, एंड और ये कब फॉर्म होता है? जबकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है और उसमें से जो ओवम में रिलीज हो जाता है, एंड इज फॉर्म्ड व्हेन ग्राफियन फॉलिकल rupture and release ओवम। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और रिलीज करता है ओवम, उसके बाद में फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो रप्चर होने के बाद में जो फॉर्म होता है ना कॉर्पस ल्यूटियम, फिर फाइनली बाद में जब ये अगर एग फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अर्ली प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, तो उस दौरान में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है या सिक्रेट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। सो हम लिखेंगे it is responsible for the production of hormone progesterone during early pregnancy during early pregnancy. Now this hormone later causes the changes in the uterus. So हम लिखेंगे यहाँ पे this hormone later causes changes in the uterus, जो कि उसे यूट्रस को और सुटेबल बना देता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। मतलब कि जैसे हमने बात की थी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रेट करने लगता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द यूट्रस एंड दैट मेक इट मोर suitable for implantation of the fertilized ovum। ठीक है, तो ये बेसिकली ये करता है जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये जो यूट्रस की जो इनर वॉल है जो कि थिकन हो जाती है, ठीक है, बाय द डिपोजिशन, जो ब्लड वेसल्स और सब से क्या हो जाता है, तो थिक हो जाती है जो यूट्रस के अंदर की जो वॉल होती है, और इसीलिए ये क्या हो जाता है, सुटेबल हो जाता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, और नरिश करती है जो एम्ब्रियो को। सो हम लिखेंगे एंड the nourishment of the embryo। ठीक है, अब अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और क्या करता है, मतलब कि करीबन 10 से 14 दिन बाद, आफ्टर 10 to 14 days मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। सो अब अगर हमारा ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, वैसे क्योंकि जैसे कि हमने भी बात की कि ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, लेकिन बाद में ये प्रोड्यूस करता हार्मोन इनहिबिन ए, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोजन भी, लेकिन अभी जैसे कि अगर हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी में, सो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है ये।
ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये हार्मोन मेल हार्मोन है। सो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो का ऑप्शन ए, दैट इज progesterone. So this is the required answer. Hope you understood the explanation. Thank you.